अगर अपन इस ट्रेड का लॉजिक समझा दें तो बेसिकली बहुत सिंपल लॉजिक था। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैंने लिखा है हाउ टू कन्वर्ट यू $200 टू $2000। सो आपको करेंटली मेरे चार्ट पे एक ट्रेड दिख रहा होगा जो कि मैंने कल लिया था और उसमें मेरे को रिस्क रिवॉर्ड मिला है 1:8 का ऑलमोस्ट। अब ये ट्रेड मैंने एक्चुअली में लिया है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको पहले स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। नाउ हियर इज द स्क्रीनशॉट। आप देख सकते हो पहले मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था और मैं आपको दिखाऊंगा मेरा एक एसएल भी कटा है। पहले यू कैन चेक इट आउट। मेरा यहाँ पे एक एसएल कट गया जैसे डायरेक्ट मैंने ट्रेड लिया। तो अब इसमें फन फैक्ट ये है कि मैंने यहाँ पे बस मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे मैंने 30% की क्वांटिटी ली थी। मतलब अगर मेरा रिस्क अगर $100 का होता स्टॉप लॉस जो कि होता है, तो मेरा बस $30 का स्टॉप लॉस कटा होता क्या कटा है एक्चुअली में, एंड बाकी 70 मेरे रिमेनिंग बच गए थे। तो 70 मैंने कब ट्रेड लिया, जब मेरे को वापस यहाँ पे एंट्री मिली। मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कटा था पहले और फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया एंड इट गुड वेरी वेल। मैं थोड़ा मैं क्वांटिटी ऐड भी करता रहा। यहाँ पे थोड़ी मोड़ क्वांटिटी ऐड करी जब ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे कहीं ना कहीं, फिर थोड़े मोड़े यहाँ पर करके फिर यहाँ पे थोड़े करके निकाल दिए। ठीक है। सो मैं इस ट्रेड से आपको ये बताना चाहता हूँ कि भैया 10 गुना अकाउंट करना, अगर आप माइंडसेट लेके चल रहे हो तो आपको हमेशा पहले ये सोचना होगा कि 10 गुना करने से पहले आपको एक्सपीरियंस देखना होगा कि बंदे के पास एक्सपीरियंस कितने का है। अगर मैं आपको बता दूं कि मेरे को ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो रहे हैं ट्रेडिंग करते हुए। सो मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड करना, सॉरी 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड करना। मैंने 1:35 1:45 तक का रिस्क रिवॉर्ड लिया है, तो ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट एक मेजर चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना अकाउंट अगर बड़ा करना है, मैं ही नहीं बोल रहा 10 गुना कर लोगे ऐसे वगैरह वगैरह, बट अगर आपको ग्रो करना होगा ना कि आपको हर मंथ में आपका अकाउंट पॉजिटिव में ही दिखे, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए, वो है जी हाँ, रिस्क मैनेजमेंट। अब लोग ये तो कोई नहीं सिखाता है। बेसिकली यही एक चीज़ होती है कि आपको कोई नहीं सिखाना चाहता, बिकॉज वो खुद रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं। आप अगर इन्फ्लुएंसर्स को चेक करोगे, वो पर ट्रेड में भाई 1-2% का स्टॉप लॉस देते हैं, ठीक है, आपको लाइव में ट्रेड भी देते हैं, और लेकिन एक्चुअली में होता क्या, जब उनका एसएल कटता है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा है। अब पैसा है कि नहीं है वो नहीं पता, क्योंकि डेमो अकाउंट में बहुत लोग कहते हैं। सो एक्चुअली मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कोई स्ट्रैटेजी मास्टर करने की जरूरत नहीं है। आपकी एक्यूरेसी 50% भी हो और अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हो। अब वो कैसे हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ट्रेड लिया, आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, उस पर आपको एक प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट अराउंड मतलब 1:2 लेके चल रहे हो, ठीक है, 1:2 ले रहे हो, और आप रिस्क लेते हो पर ट्रेड कितना, $20 का। तो अगर आपका टारगेट हिट होता है तो आप कितना का प्रॉफिट करोगे, $40 का। ओके। और वही अगर आप डिलीट हो गया, सॉरी, हाँ, और वही अगर आप एक ट्रेड लेते हो, ठीक है, जिसमें आपका रिस्क है $10 का और आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल गया 1:5 का, तो आपने ऑलमोस्ट कमाया है कितना, $50, और वो भी कितना रिस्क करके, $10। तो वही बात है कि आपको बस रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आपको 1:5 मिलेगा, कभी कभार मेरे को 1:2 भी मिलता है। मेरे को 1:2 मतलब बेसिकली 1:2 मैं तब लेता हूँ जब मेरे को बहुत देर से मैं ट्रेड में बैठे रहता हूँ और मेरे को फिर लगता है कि अब भाई ट्रेड नहीं लिया तो दिमाग खराब हो जाएगा वैसा टाइप। सो मैं तब ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, 1:2 पे। वरना मेरा क्या प्लान रहता है कि 1:3 से कोई कम ट्रेड ही नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो। पहले मैं 1:4 रखता था, उससे पहले 1:5 रखता था, बट जैसे जैसे मार्केट कंडीशन हो रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि भैया मार्केट में 1:3 से भी काम चल जाएगा। एक्चुअली में मेरे को पता है कि भैया कैसे कैसे करके मेरे को अकाउंट में मैनेज करना है, ट्रेड कैसे मैनेज करना है। जैसे कि मैंने कुछ टाइम ट्रेड पे बताया, जैसे मैंने इस ट्रेड में आपको बताया था कि भैया मेरा यहाँ पे एसएल कटा था एक, तो मेरा यहाँ पे बस 30% अमाउंट का एसएल कटा था। मैं आपको अब अमाउंट नहीं बताऊँगा कितना मेरा एसएल कटा था, बट एक्चुअली मेरा 30% का स्टॉप लॉस कटा था। रिमेनिंग 70% मेरे क्वांटिटी मैंने नेक्स्ट ट्रेड में डाला था, जो यहाँ पे एसएल कटा था, और फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया 70% अपना। तो मेरा ओवरऑल यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हुआ है मैं आपको नहीं बता सकता, सॉरी। हाँ, तो मेरा ओवरऑल यहाँ पे 1:8 का मेरे को रिस्क रिवॉर्ड मिला है। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट आज अब मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। आज क्या मैं 2-3 दिन तक ट्रेड नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि भाई मेरे को अच्छा का प्रॉफिट मिल गया है, ठीक है। तो आपको एक मंथ का भी आपको वो होना चाहिए कि आपको मंथ का निकालना कितना है। मेरे को भाई मंथ का अगर 10% भी निकल जाता है ना, तो आई एम वेरी हैप्पी। क्यों, बिकॉज राइट नाउ आई एम यूजिंग फंडेड अकाउंट्स, तो मेरे को फंड के लिए उतना कोई इशू नहीं होता है। पहले होता था कि नहीं भाई कम से कम 20% तो निकालना चाहिए, या फिर कभी अकाउंट डबल करने का मेरे को शौक चलता था। अभी जैसे आपने मैंने थंबनेल देखा जिसमें मैंने कहा कि भैया आप 10 गुना भी कर सकते हो, करने का कर सकते हो, बट एक्चुअली में आपको रिस्क करना पड़ेगा। आपको लाइक अगर मैंने कहा कि आप 200 से 2000 कर सकते हो, तो आपको ऐसा रखना पड़ेगा कि आपको 200 पूरा मतलब ऐसा रहना चाहिए कि 200 मेरा चला भी जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसा टाइप होना चाहिए। सो होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। आप इन्फ्लुएंसर के चक्कर में मत पड़ो यार, उनको बस अपना कोर्स बेचना है, ठीक है। और बेसिकली अगर आपको कुछ भी और डाउट वगैरह तो आप लोग को मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मैं आपको साइड में वैसे दिख रहा होगा आपको, आप वहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हो। एंड आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। सो अगर अपन इस ट्रेड का लॉजिक समझा दें तो बेसिकली बहुत सिंपल लॉजिक था। मार्केट 1 आवर में कंप्लीट फॉलिंग में था, ठीक है, और यहाँ पे फिर थोड़ा मोड़ा इंक्रीजन दिखा रहा था, मतलब बाइंग में थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा था। तो मेरे को लगा वापस नीचे गिरेगा, और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे और भी वीकनेस दिखाने लगा। हालांकि सैटरडे संडे था इस दिन, सो मेरे को यहाँ पे ये ट्रेड मिला, ठीक है। और मैं मतलब 100% कन्फर्म कोई नहीं होता, ठीक है, बस लगता है, बिकॉज एक लेवल पे 2 लोग बैठते हैं, एक तो बायर बैठता है, एक तो सेलर बैठता है। अब बायर और सेलर के बीच में फाइट होती है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे उस साइड मार्केट निकल जाता है। सो मैं क्या करता हूँ हमेशा कि मैं हमेशा डोमिनेंस साइड ढूंढता हूँ। लाइक मेरे को यहाँ पे भी डोमिनेंस साइड में सेलर दिख रहे थे, बायर्स मेरे को वीक दिख रहे थे, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड ले ली। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है।